बहुत बढ़िया। असलम जी भाईजान। जेसीबी नहीं बुलाई? बुलाइए भाईजान, आ रही होगी। अब ये बालू जो है आगे गिरवाओ और मौरंग उधर से दूसरे कोने में। हेलो, नमस्कार दुरानी साहब। नमस्कार धीरज। और ठीक हो? जी, ये पीजीआई वाली जमीन आप बेच दिए हैं क्या शफीक अहमद के यहाँ? अरे नहीं भाई। क्या शफीक अहमद कब्जा कर रहा है? क्या कब्जा कर रहा है? जी, आप आ जाइए जल्दी से, देखिए। ठीक है हम आ रहे हैं। हाँ भाईजान। अरे कहाँ रह गए यार, भाईजान यहाँ पहुँच गए और तुम अभी तक नहीं आए। अरे भाईजान, बस आ गए। रास्ते में पेट खराब हो गया था ना, तो थोड़ा रुक गए थे। आ गए। ठीक है, जल्दी आओ। नहीं भाईजान, तुम्हारी ऐसी झील करेंगे ना फिर कभी हग नहीं पाओगे। अरे नहीं भाईजान, बस आ गए। नमस्ते भाईजान। बताइए। आपको कोई गलत फहमी हो रही है। ये जमीन तो हमारी है। तुम्हारी? किसने कहा तुम्हारी? हाँ भाईजान, हमारी है। ये रहे इसके पेपर। तुम्हारी थी, अब हमारी है। काहे कि जमीन हमको पसंद आ गई है, और जो चीज हमको पसंद आ जाती है ना वो हमारी हो जाती है। भाईजान ये बात गलत है, आप ऐसा नहीं कर सकते। बताएं हम क्या कर सकते हैं? सराफत से निकल जाओ यहाँ से, वरना अभी का अभी समाधि बना देंगे तुम्हारी इसी जमीन पे। असलम। जी भाईजान। हट, चल भाग, निकल यहाँ से। अभी तक सालों को याद नहीं आई, जमीन लेने आए हैं अब। हाँ वकील साहब, बस आ गए, थोड़ी देर में पहुंच रहे हो। असलम। जी भाईजान। काम रुकना नहीं चाहिए। ठीक है। हम कोर्ट तक जा रहे हैं, ठीक है? ठीक। गुड्डू, तुम यहीं रुकोगे? जी भाईजान। नमस्ते सर। आइए दुरानी साहब, बैठिए। क्या हुआ, बड़ा परेशान लग रहे हैं आप? सर वो शफीक अहमद है, हमारी ज़मीन पर ज़बरदस्ती कब्जा कर रहा है। सर प्लीज़ हमारी मदद कीजिए। जमीन तो आप ही के नाम है ना? हाँ सर, ज़मीन हमारे ही नाम है। ये रहे उसके कागज। इन कागजों को लेखपाल साहब के पास भेज करके और तुरंत वेरीफाई कराइए। ठीक है दुरानी जी, आप परेशान ना होइए, हम देखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। ऐसे नहीं, आप एकदम बोल रहे हैं भाई, मैं अपने लेवल पे इस काम को खत्म कर लूंगा। हाँ जी भाई, हो जाएगा भाईजान, हो जाएगा। क्यों परेशान? आपने कह दिया, काम हो गया। बस जा रहे हैं अभी उसके पास। कौन नेता है जो रास्ते में गाड़ी खड़ी कर रखे हैं? हाँ यार, पूरी रास्ता बंद कर रखा है लड़ौने के। गाड़ी तो एमएलए लिखा है, हमको लगता है कोई विधायक है। विधायक नहीं, बाहर आए कोई ड्राइवर आए, फर्जी गाड़ी ले भौकाल मार रहा है। आओ चलो टाइट करे चले फिर। आओ। नमस्ते। पहचाने? नहीं। लेकिन हम आपको पहचान गए। आपके जो पापा थे बहुत बढ़िया आदमी थे, और उनके सारे दोहे हम लोगों ने पढ़े हैं। क्या बकवास कर रहे हो?
क्यों, तुलसीदास आपके पापा नहीं है? नहीं, अशरफ नाम है हमारा। इसका मतलब ये रोड तुम्हारे बाप की नहीं है? तो फिर बीच रास्ते में क्यों गाड़ी खड़ी कर रखा है? ज्यादा दिमाग खराब है? चले जाओ, सालों ने तो यहीं लिटा देंगे अभी। अच्छा, एक तो बीच रास्ते में गाड़ी खड़ी किए हो, ऊपर से गुंडे दिखा रहे हो। चोट दिखाएं गुंडे? ए, गाली नहीं देना, वरना यहीं रगड़ के भूसी छुड़ा दूंगा। वो जरा तमीजी की कितनी बड़ी सजा तुम लोगों को। ठीक भाई, बस आ गए। यही तुलसीदास बाप पे है बस। नमस्कार विधायक जी। क्या बात, कोई बात है क्या? नहीं नहीं नहीं, कोई बात नहीं। क्यों भाई, ये विधायक हैं? हाँ भाई, ये विधायक हैं। इनके बड़े भाई शफीक अहमद जो सांसद है। शफीक अहमद? हाँ, शफीक अहमद। यार बड़ा गलत पंगा होगा यार। सर मैंने वेरीफाई कर लिया है, जमीन दुर्रानी के ही नाम पे है। अच्छा। और सर ये जमीन बहुत पुरानी खरीदी हुई है इनकी। ठीक ठीक। हेलो अमेरिका, जय हिंद जय हिंद। हमारे जानने वाले एक दुर्रानी जी हैं। जी सर। उनकी एक जमीन है पीजीआई के पास, जिस पे शफीक अहमद जबरदस्ती कब्जा कर रहा है। आप ऐसा करिए, आप वहाँ जाइए और सबको खदेड़िए, और ना माने तो उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करिए और कार्रवाई करिए। ओके, जय हिंद सर। जय जय। बंद करिए सब। क्या चल रहा है? दिखाई नहीं दे रहा इंस्पेक्टर बाबू, कॉम्प्लेक्स बन रहा है। ये जो कॉम्प्लेक्स बनवा रहे हो, इसके कागज है तुम्हारे पास? लगता है इंस्पेक्टर बाबू, लखनऊ में आप नए नए आए, इसीलिए आप हमें जानते नहीं। जिसका एक कॉम्प्लेक्स बनना है ना, उसका नाम सुनकर लोग पैंट में पेशाब कर देते हैं। हमें किसी को जानने की जरूरत नहीं है। तुम्हारी गलीमत इसी में है कि अभी कभी निकल जाओ यहाँ से, वरना लगा के धारा भेज देंगे जेल, और सारी की सारी अकड़ तुम्हारी पिछवाड़े में घुस जाएगी। बॉयज, पानी में रह के मगरमच्छ से बैर, इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। कहाँ से कहाँ तक है तुम्हारी जमीन? ये वहाँ से वहाँ तक ये पूरा है। एक काम करो, एक पिलर वहाँ पे खड़ा करो, एक वहाँ पे, एक वहाँ पे, और ये पूरा एरिया अपना कवर करो, ठीक है? बाकी जो कोई दिक्कत होगी बताना हमसे। सलाम भाईजान। बैठिए। भाईजान, हमसे गलती हो गई। आपके भाई को हम नहीं जानते थे, इसीलिए चौराहे पे थोड़ा बहस हो गई उनसे। अच्छा, तो तुम ही हो? जी भाईजान, आप प्लीज़ हमें माफ़ कर दीजिए। अब ऐसी गलती दोबारा अब नहीं होगी हमसे। और भाईजान, छोटे भाई से बोल दीजिएगा कि हमसे कोई नाराज़गी ना रखें। लेकिन आपने जो किया है वो अच्छा नहीं किया है। हाँ भाईजान, गलती तो हुई है हमसे। ठीक है, जाइए, बोल देंगे। ठीक है भाईजान। हेलो, बंद करो ये सारे कैमरे, वरना अभी गोली मार के गिरा देंगे। कहाँ है तुम्हारा मालिक? बुलाओ साले को।
जी भाईजान। बहुत बड़े गुंडा हो गए हो हैं? हमसे बगावत करोगे? फोन निकाल और बना मेरे वीडियो। नहीं भाईजान। बनाओ, नहीं तो अभी एक लपड़ मारेंगे तुम्हारे। और जिसको दिखाना हो दिखा देना। एसपी, डीएसपी, नेता, मंत्री, और जिसको जो उखाड़ना है उखाड़ लेगा। बता देना कि शफीक अहमद आया था। और रही बात जमीन की, तो जमीन तो हम लेकर रहेंगे, समझे? नमस्कार। आज की बड़ी खबर, इलाहाबाद के बाहुबली सांसद शफीक अहमद पहुंचे लखनऊ जमीन हथियाने। बताया जा रहा है कि सर्राफा कारोबारी दुर्रानी साहब की जो जमीन पीजीआई पर स्थित है, जिसको हथियाने के लिए शफीक अहमद अपने गुर्गों के साथ वहां पहुंचता है, लेकिन मौके पर पहुंचकर पुलिस ने उसके सारे इरादों पर पानी फेर दिया। जरा सोचो, जब इस देश का नेता ही इस देश को लूटने लगे तो आखिर आम जनमानस का क्या होगा? सवाल तो बनता है। वॉइस ऑफ किंग 24 मीडिया, अन्नू त्रिपाठी। परवेश यहाँ आओ। जी सर। जरा शफीक को फोन लगाओ। ठीक है सर। मुख्यमंत्री जी आपसे बात करना चाहते हैं। शफीक, ये क्या सुनने में आ रहा है? कुछ भी करने से पहले एक बार सोच लिया करो। तुम एक माननीय सांसद हो, इधर चुनाव सर पे हैं और तुम गुंडे वाले हरते करते रहते हो हैं? लेकिन नेताजी, वो जमीन तो हमारे वोटर अनारकली की है, जो दुर्रानी इस पर जबरदस्ती कब्जा किए हुए बैठा है। हम तो उसको उसका हक दिला रहे थे। शफीक, तुम हमें मत बताओ, हमें सब पता है। तुम सिर्फ इलेक्शन पे ध्यान दो बस। अरे नेताजी हमारा बहुत। मैम, गुंजा जी आई हैं। ठीक है, उनको भेज दीजिए। नमस्ते दीदी। नमस्ते। बैठिए गुंजा जी, कैसे हो आप? जी। और बताइए गुंजा जी, कैसे आना हुआ? हम चाह रहे हैं कि आप हमें एक और मौका दीजिए। तो वादा करते हैं कि इस बार हमारी जीत अवश्य होगी। ठीक है, इस बार टिकट आपको ही दिया जाएगा। जाओ और जी जान लगा के प्रचार करो। इस बार भी इलेक्शन हम ही को जीतना है। जी भाईजान। ठीक है? ठीक है भाई। ठीक है भाईजान। ठीक। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। बैठो। भाईजान, अगर अरशद को अपने साथ शामिल कर लेते हैं तो अशरफ भाई को कोई जीतने से रोक नहीं सकता। अरशद कौन? अरे वही जो पीसीबी पार्टी का नेता है। अरे जिसके यहाँ अभी हकीके में गए थे। फोन लगाओ और बुलाओ यहीं पे। क्या हुआ? फोन उठा नहीं रहा है। तो साले को उठा के लेके आओ। जी भाईजान। अरे भाईजान आप, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आइए बैठिए। बताइए कैसे आना हुआ? देखिए अरशद भाई, बहुत घुमा फिरा के बात करने की आदत मेरी है, इसलिए सीधा मुद्दे पे आते हैं। हम चाहते हैं कि आप हमारे साथ आ जाएं और आपका जो भी पद पीसीबी पार्टी में है
उससे बड़ा पद हम आपको अपनी पार्टी में दे देंगे। और आप मुसलमान, हम मुसलमान, हमारा साथ आना ही बेहतर है। बात तो आपकी ठीक है अशरफ भाई, मगर ये हो नहीं पाएगा। क्यों नहीं हो सकता? बस नहीं हो पाएगा क्योंकि हमें आपकी पार्टी में कोई इंटरेस्ट नहीं है। देखिए अरशद भाई, हमें आपके पास भाईजान ने भेजा है, और आप तो ये जानते ही होंगे कि भाईजान को कोई ना करे ये उन्हें पसंद नहीं। अच्छा, तो आप हमें धमकी दे रहे हैं? धमका कहाँ रहे हैं, अभी तो प्यार से समझा रहे हैं। नहीं तो क्या कर लेंगे आप? बताएं क्या कर लेंगे? मतलब नहीं मानेंगे आप? ठीक है। भाईजान ने सही कहा था, उठा लो सारे को। लेकिन हमने कहा प्यार से काम हो जाए, लेकिन नहीं, ये शायद जानता नहीं है कि जब सीधी उंगली से घी नहीं निकले तो हम उंगली टेढ़ी नहीं करते हैं, सीधा डिब्बे ही जला देते हैं। जाकिर कहाँ है? भाईजान वो पेशाब करने गए हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हाँ, घर चल रहे हैं क्या? हाँ, घर चल रहे हैं। चलिए हम भी चल रहे हैं। चलिए। रुकिए रुकिए, तब तक आप पान की दुकान में पान खाइए चल के, हम वाइफ के लिए दवा ले लें। हेलो, हाँ भाईजान वो आ गया। भैया जरा दो रासरी दो। वो रहा सामने। भाईजान ये तो हुरो के पास पहुंच गया। उठा के फेंक दो साले को। सफीक ने सत्ता में रहकर भी गुंडाई नहीं छोड़ी और इसी से तंग आकर मलखान सिंह ने सफीक को पार्टी से निष्क्रित कर दिया। और इधर 2007 में अशरफ को भी 10,000 वोटों से हराकर गुंजापाल विधायक बन जाती हैं। फिर क्या था, उत्तर प्रदेश की सत्ता मई 2007 में रामावती के हाथ आ गई। इधर सफीक अहमद के हौसले पस्त होने लगे थे। उनके खिलाफ एक के बाद एक मुकदमे दर्ज हो रहे थे। फिरोज, वो जो काम दिए थे हो गया? भाईजान वो हम जावेद से बोले थे। भाईजान वो असलम भाईजान बोल रहे थे कि हम देख लेंगे। हम कब बोले थे बे? यही सब सुधारने के लिए हम सोचे हैं कि काम बांट दिया जाए। जी भाईजान। तो इसलिए फिरोज। जी भाईजान। आज से ठेकेदारी का काम तुम संभालोगे। ठीक। असलम। जी भाईजान। जितना भी रंगदारी का काम है वो तुम देखोगे। ठीक भाईजान। और उससे जो भी पैसा आएगा उसको वाइट करने का काम जावेद तुम्हारा होगा। जी। ठीक है? जी।
कहा हो एसपी, कहाँ घुसे चले आ रहे हो? आपको हमारे साथ अभी थाने चलना होगा। अच्छा। आज जुम्मा, भाईजान बिजी हैं, कल आइएगा। पिकनिक पे नहीं ले जा रहे हैं, राजू पाल की हत्या के इल्जाम में आपके खिलाफ वारंट है। एक बार बोला गया तो समझ में नहीं आ रहा है। 2 मिनट। एक बार समझाया जाए तो समझ जाया करो, वरना अगली बार समझने के लायक नहीं रहोगे। पढ़े लिखे हो, ये चूतियापोल हरकतें क्या करते हो? शोभा नहीं देता आपको? चलिए जाइए। फिरोज। जी भाईजान। अरे वो झोपड़पट्टी वाले को ईदी भिजवा देते ना? जी भाईजान, भिजवा दिए थे। सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम अस्सलाम। आओ अस्सलाम, आओ। कहाँ रह गए थे भाई? अरे वो भाईजान साले साहब आ गए। अच्छा अच्छा, आओ बैठो। ए समर की अम्मी, अरे सेवई और ले आओ, असलम आया है। जी लाई। और असलम सब खैरियत? बढ़िया है सब, अल्लाह का रहम। बस 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 ठीक। अरे वो फाहद अजान लोग कहाँ हैं? नहीं दिखाई पड़ रहे हैं। फहद अपने मामू से फोन पर बात कर रहा है और बाकी सब लोग बाहर गए हुए हैं। हेलो भाईजान, हम राजेंद्र बोल रहे हैं। हाँ राजेंद्र बोलिए। भाईजान आप अंडरग्राउंड हो जाइए। क्यों, क्या हुआ? भाईजान वो एसपी पूरी फोर्स लेकर आ रहा है। लगता है एक लपड़ से पेट नहीं भरा। आने दो साले को, इस बार नंगा करके भेजेंगे। लेकिन भाईजान वो इस बार आपको गिरफ्तार करने नहीं, आपका इनकाउंटर करने आ रहा है। अच्छा। एक रिश्ता जी। अभी कभी जल्दी से अपने घर निकलो। पर हुआ क्या है? अरे हम कह रहे हैं ना बस घर निकलो। अरे ऐसे कैसे घर चले जाएं हम? अभी सब लोग ईद मिलने के लिए आएंगे। अरे यार वो सब तुम बाद में मिल लेना, जितना कह रहे हो उतना सुनो। पर अचानक हुआ क्या है, आप हमें बताएंगे सही? अरे वो सब हम तुम्हें फोन में बताएंगे, ठीक है? ए गुड्डू, गुड्डू, गुड्डू। जी भाईजान। तुम अभी का अभी भाभी को लेकर उनके घर जाओ, ठीक है? ठीक। फिरोज, असलम, जावेद। जी भाईजान। जी भाईजान। जल्दी से हथियार निकालो और रेडी हो जाओ। क्या हुआ भाईजान? पुलिस हमारा इनकाउंटर करने के लिए आ रही है। अब इस ईद के मौके पर उनके लिए ईदी तो बनती है ना? बिल्कुल बनती भाईजान। जाओ।
अंडर अरेस्ट। दिमाग खराब है तुम्हारा? तुम्हें हमारे साथ चलना होगा। अरेस्ट हिम। ये अशरफ फोन क्यों नहीं उठा रहा है? ए असलम, वो लड़के लोग कहाँ हैं? लड़के लोग आ रहे हैं भाईजान, रास्ते में हैं। हाँ राजेंद्र, क्या हुआ? भाईजान मुबारक हो, आपका इनकाउंटर कैंसिल हो गया है। कैंसिल हो गया? हाँ भाईजान, ऊपर से आदेश है कैंसिल करने का। हमने तो उनकी मेहमान नवाजी के लिए पूरा बंदोबस्त कर दिया था। और भाईजान, आपके डर से एसपी ने अपना ट्रांसफर भी करवा लिया। अच्छा हुआ कि साले ने अपना ट्रांसफर करा लिया, वरना आज उसका ट्रांसफर हम ऊपर वाले के पास करने वाले थे। ठीक है भाईजान, रखते हैं फोन। ठीक है राजन। क्या हुआ भाईजान? कुछ नहीं यार, वो एसपी साला धुंधवा के भाग गया। भाईजान आप क्या करें? अरे अब करना क्या है, ये सब हटाओ, लड़के लोग को मना कर दो। लड़के लोग को मना कर दे? ठीक भाईजान। बाबू सो जाओ, हमें बहुत जोर से नींद आ रही, सुबह होने वाली है। हाँ, किसी और की कॉल आ रही होगी, इसलिए तो नींद का बहाना बना रहे क्या हो। बात कर रही हो? सारी रात हम आपसे बात कर रहे हैं, आप बता रहे हो किसी और से बात करनी है। अच्छा ठीक है, 2 मिनट बात कर लो फिर सो जाना। 10 बजे से तुम्हारा ये सिस्टम चल रहा है, 2 मिनट बताओ, 3 बजने वाले, कब सोएंगे? अच्छा तो तुम अब हमसे घड़ी देख के बात अरे बाबू, बाबू पुलिस आ गई, रुको हम तुमको बाद में फोन करते हैं। हे भगवान, कितने बड़े झूठे मक्कार हो तुम। अभी हम भाईजान को कॉल करते हैं, हमेशा झूठ बोलते रहते हो। भाईजान भाईजान पुलिस, भाईजान पुलिस, भाईजान पुलिस आ गई नीचे पूरी फोर्स के साथ। ऐसा करो, सारे लोगों को इकट्ठा करो फटाक से। भाईजान, भाईजान, भाईजान। हाँ असलम, क्या हुआ? भाईजान पुलिस आ गई। पुलिस आ गई? हाँ भाईजान। अरे इन सालों का आना तो कैंसिल हो गया था। ये कहां से आ गए? हाँ भाईजान, वो एसपी पूरी फोर्स के साथ यहाँ आया है। इस एसपी को आज मारते मारते अगर सुअर न बनाया तो हमारा भी नाम शफीक अहमद नहीं। भाईजान हमको लगता है आपको यहाँ रहना ठीक नहीं है। एसपी साला पूरी तैयारी से आया होगा और हमारे पास लड़के भी कम हैं। तब इन सालों को कैसे संभालोगे? भाईजान आप ऐसा करिए, आप निकलिए यहाँ से, हम देखते हैं इन सालों को। ठीक है, तुम लोग जाओ। सर गेट तो अंदर से बंद है, क्या करें? यार गेट भी लॉक है और इसकी हाइट भी ज़्यादा है, ऐसा करो दीवार फांद जाओ। ओके सर, बाउंड्री चढ़ जाओ।
राजेंद्र ये सब क्या है? सॉरी भाईजान, हम मजबूर हैं। लेकिन राजेंद्र, ऐसी कौन सी मजबूरी आ गई तुम्हारे सामने? भाईजान हम आने दो साले को, इस बार नंगा करके भेजेंगे। लेकिन भाईजान वो इस बार आपको गिरफ्तार करने नहीं, आपका इनकाउंटर करने आ रहा है। अच्छा ठीक है भाईजान, रखते हैं। जब तक तुम जैसे गद्दार इस पुलिस डिपार्टमेंट में रहेंगे ना, तब तक सफीक जैसे गुंडे ऐसे ही फलते फूलते रहेंगे। चल गद्दार कहीं का। राजेंद्र, अब तुम्हारे पास सिर्फ 2 रास्ते हैं। पहला ये कि ये सरकारी बंदूक है, अगर इससे हमने तुमको मारा तो क्यों मारा ये सबको बताना पड़ेगा। उसके बाद पूरी दुनिया तुम पे थूकेगी और तुम्हारे बच्चे सड़कों पर भीख मांगेंगे और तुम्हारी बीबी वो किसी और के साथ भाग जाएगी। लेकिन अगर सफीक को मारने में तुम हमारी मदद करते हो और उस दौरान अगर तुम्हारी मौत भी हो जाती है तो ड्यूटी पर शहीद मानकर तुम्हारे परिवार में किसी न किसी को सरकारी नौकरी मिल जाएगी और पेंशन भी टाइम पे आ जाएगी। अब तू डिसाइड कर कौन सा रास्ता चुनना है। ठीक है सर, जो आप बोलेंगे वही हम करेंगे। गुड। अब चल अपने भाईजान को फोन लगा और उससे बता कि ऊपर से आदेश आ गया है कि उसका इनकाउंटर कैंसिल हो गया है और सबसे पहले उस अशरफ को उठा के लेके आ। दिखा देना अपनी औकात। साले हमको तो उसी टाइम शक हो गया था तुम पर। अभी भी तुम लोग पास वक्त है, सरेंडर कर दो, नहीं तो बहुत बुरी मौत मारे जाओगे। हम सरेंडर करते हैं, हम सरेंडर करते हैं। चलिए भाई साहब। सर, राजेन, 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 राजेन। क्या हुआ? हम जिंदा हैं सर। हाँ तुम जिंदा हो, कुछ नहीं हुआ तुमको, गोली केवल छू के निकल गई है। सफीक कहाँ है? वो तो सर भाग गया। कैसे? वो मेरे गोली लगी, वो भाग गया गोली मार के। ठीक है चलो। उस रात सफीक अहमद इलाहाबाद ही नहीं बल्कि यूपी छोड़कर ही भाग जाता है और इधर रामावती सरकार ने उसे मोस्ट वांटेड घोषित कर उसकी करोड़ों की संपत्ति को सीज करके बिल्डिंगें गिरा दी गई। कुछ महीने बीतने के बाद उधर दूसरी तरफ दिल्ली पुलिस ने ऐलान किया कि सफीक अहमद को पकड़ लिया है। अब उसके बाद सफीक का ठिकाना कभी इस जेल तो कभी उस जेल लगा रहता था। बहुत अच्छा किया आपने, आप जाके हमारी आत्मा को शांति मिले। पता नहीं ये दरिंदों ने कितनी माओं के कोख उजाड़ी है। बहुत बहुत बधाई हो गुंजा जी, आज आपने भारतीय नारी होने का फर्ज अदा कर दिया, अपने सारे दुश्मनों को जेल भेजकर। सारे नहीं लाल जी, अभी तो शतरंज का मेन खिलाड़ी बाकी है जिसका ये सारा रचाया हुआ खेल है। अरे आप कौन रह गया है?
अभी पता चलेगा। दरोगा जी। गुंजा, ये सब क्या है? लाल जी, आपको क्या लगता है आप राजनीति का ये गंदा खेल खेलते रहेंगे और किसी को पता नहीं चलेगा? मंत्री जी इसने कबूल किया है कि आपने इसे सुपारी दी थी राजू सिंह को मारने की। अरे गुंजा, ये तुम किसकी बातों में आ गई? ये सब अपोजिशन वालों की चाल है हमें फंसाने की। और फिर राजू तो हमारे बेटे जैसे था, भला हम क्यों उसको मारने की सुपारी देंगे? बस करिए लाल जी, बहुत हो चुका है। अगर कोई आके मुझे ये सब कहता है तो मैं कभी नहीं मानती। मैंने अपने कानों से खुद सुना है। खोल दरवाजा, खोल। कौन? तुम्हारी इतनी मजाल कि भाईजान के ऊपर केस करेगी। खोल दरवाजा, खोल। आज तेरा किस्सा ही खत्म कर देता हूँ, भेज देता हूँ तुझे तेरे पति के पास। खोल दरवाजा। अगर कोर्ट कचहरी के अगल बगल नजर आ गई ना, तेरा भी हाल वही होगा जो तेरे पति का हुआ था। आप एक राजनेता और फिर राजू के ऊपर एक बार हमला आपने करवाया था। ये मान लीजिए कि उस दिन गोली हाथ के बजाय सीने में लग गई तो नहीं रहा। दरोगा जी, ले जाइए इनको। चलिए मंत्री जी, आपका समय पूरा हुआ। अबू चुनाव आने वाले हैं और आपकी जमानत भी करानी है, कोई पैसा ही नहीं भेज रहा। हमारे समझ में ये नहीं आ रहा हम करें क्या। तुम ऐसा करो, इस्लाम और रोहित जायसवाल से मिलो जाकर, उनसे बोलो कि हमने पैसे के लिए बोला है, इंतजाम हो जाएगा। ठीक है अब्बू, हम बोलते हैं। खुदा हाफिज। अरे लड़का भेज के हम साइट दिखा देंगे। ठीक है, ठीक। भैया ये 411 वाला मकान जो है ये तो बुक हो गया है, इसकी कार रजिस्ट्री होनी है। ठीक है, ठीक है। हाँ हाँ, ठीक है, ठीक। आइए अहमद जी, बैठिए। तुम थोड़ा बाहर जाओ। आज इधर कैसे आना हुआ? और आपके अब्बू कैसे हैं? अब्बू ठीक है, वो अब्बू ने ही भेजा है आपके पास। 5 करोड़ बोले आपसे लेने के लिए। अच्छा, लेकिन हमारी तो कोई बात हुई नहीं इस बारे में भाईजान से। अरे वो हमसे बोले हैं तभी ना आए हैं। ठीक है, आपसे बोले हैं, लेकिन इस टाइम काम धाम चल नहीं रहा है। कहाँ से देंगे इतना सारा पैसा हम आपको? लेकिन अभी जल्दी ही तो आपकी एक साइट कंप्लीट हुई है और सुना है सारे मकान भी बिक गए हैं। हाँ, बात सही है आपकी, लेकिन अभी हमने दूसरी साइट डाली है, उसी में सारा पैसा इन्वेस्ट हो गया है। और अब इतनी जल्दी इतना सारा पैसा कहाँ से अरेंज हो पाएगा? ठीक है, अब्बू की कॉल आए तो बात कर लीजिएगा। ठीक है, हम बात कर लेंगे। हेलो। कहा हो रोहित, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? हम फोन कर रहे हैं, फोन ही नहीं उठा रहे हो। हमारे लड़के लोग तुम्हारे पास आए थे और तुमने उनको खाली हाथ ही भेज दिया। अब क्या बताएं भाईजान, कुछ काम धाम चल ही नहीं रहा है। अब तुम हमको ये नहीं ना बताओ कि काम चल रहा है कि नहीं चल रहा है। तुमको क्या लगता है कि हम जेल में हैं तो हमको कुछ पता नहीं चलेगा? लेकिन भाईजान। अब तुम सब ये लेकिन वेकिन बंद करो, हमारी बात ध्यान से सुनो।
इस समय हमको पैसे की सख्त जरूरत है और कल तक हमारे लड़के तक पैसे पहुंचा दो, नहीं हम तुमको ऐसा मार देंगे कि तुम्हारा हाथ पैर सब टूट जाएगा। भाईजान आप बड़े हैं, मार लीजिए। अभी तुम हमारे मार का हाल जानते नहीं ना, लेकिन बहुत ही जल्द जान जाओगे। अब तुम्हारी गलीमत इसी में है कि हमारे लड़के लोग जो बोल रहे हैं वो सब करो। साले ने फोन काट दिया। उस साले की इतनी मजाल कि साला हमारा फोन काटेगा। रस्सी जल गई, साला ऐठन नहीं गई। हाँ असलम, ये वाला है 2000 स्क्वायर फीट। अच्छा अच्छा। ये वाला है 1000 स्क्वायर फीट। क्या रेट होगा इसका? इसका रेट भैया ये वाला पड़ेगा 800 रुपए स्क्वायर फीट। ये क्या पड़ेगा? दोनों का सेम रेट है। इसका भैया थोड़ा ज्यादा एरिया है। अच्छा, ये 1000 होगा। हाँ, ये 1000 एरिया है। और ये जो मकान बना हुआ है इसका क्या है? ये अभी बिक चुका है, इसका अभी काम चल रहा है। चल भाग। अरे 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 असलम भाई, ये सब क्या है? चल कहा हो रतन लाल, थोड़ा जोर का हाथ लगाओ। बुढ़ापा आ गया, हमको लग रहा दम नहीं बचा है। अब क्या करी साहब, अब क्या परेशानी तो है ही। चल आइए आइए बिजनेसमैन रोहित जायसवाल जी। तुमको क्या लगा कि हम जेल में हैं, हमारा फोन कट कर दोगे तो हम कुछ कर नहीं पाएंगे? तुमको शायद ही नहीं ना मालूम, इस जेल के जेलर हम ही हैं। अभी तक तो हम खाली पैसे के लिए ही बोल रहे थे, लेकिन अब पैसा और प्रॉपर्टी दोनों ही दोगे तुम। आमिर भाईजान, ये रही आपकी बिरयानी। हमारी बिरयानी खत्म होने तक इन कागजों पर साइन हो जाना चाहिए, वरना तुमको इसी जेल में मार के गाड़ देंगे और बाहर किसी को पता भी नहीं चलेगा। हाँ भाईजान, सारे पेपरों पे साइन ले लिया। ठीक है, इसको सही सलामत बाहर भेज दो। ठीक है भाईजान। क्या हुआ अहमद? अम्मी वो अभी इरफान साहब के घर गए थे, उसने दरवाजा ही नहीं खोला। हमने कितनी बार उसको कॉल किया लेकिन मेरा फोन भी नहीं उठाया उसने। अभी मैंने दूसरे के नंबर से उसे मैंने कॉल किया, तब जाके उसने मेरा फोन उठा लिया और झूठ बोला साला कि मैं बाहर हूँ। जेल में है ना तुम्हारे अब्बू, इसीलिए सब मक्कारी कर रहे हैं। आने दो उन्हें, सबकी क्लास लगवाते हैं। भाईजान की जमानत में इतना समय क्यों लग रहा है वकील साहब? पता नहीं है जज साहब क्यों बार बार बिल खारिज कर दे रहे हैं। अब नया जज आए तभी जो है हमको लगता है भाईजान की बिल हो पाएगी। ये जज तो किसी की सुनी नहीं रहा है। तो इसका मतलब क्या तब तक भाईजान जेल में ही बंद रहेंगे? अब क्या बताएं असलम भाई, कुछ कहा नहीं जा सकता है। तो अरे ये बोलिए ना कि आपसे हो नहीं पा रहा है। अरे क्या बात करते हो असलम भाई, ये जज कल हट जाए, कल बिल करवा देंगे।
ठीक है, ओके सर। नमस्कार जज साहब। सफीक, तुम यहाँ कैसे? हम कभी भी और कहीं भी किसी भी टाइम पहुंच सकते हैं। इसके लिए हमें आपके ऑर्डर की आवश्यकता नहीं है मिस्टर अरुण सिन्हा जी। अब फैसला आपके हाथ में है जज साहब। अब दोनों में से क्या लेना पसंद करेंगे, पैसा या गोली? सफीक, ये तुम अच्छा नहीं कर रहे हो। अच्छा और बुरा सब ऊपर वाले के हाथ में है जज साहब। इंसान को तो बस उसी चीज का चुनाव करना चाहिए जिसमें उसका और उसके परिवार की भलाई हो। बाकी तो आप समझदार ही हैं। देखा सलम भाई, जगट गया, बिल हो गई। तो बहुत अच्छी बात है, बिल हो गई। वो जज असल में मान नहीं रहा था। अच्छा, तो उसका हटना समझ लो बहुत जरूरी था। भाईजान, आपने जज को ऐसा पेला कि साले की दोबारा सांस तक नहीं निकली। खाओ असलम। हाँ भाईजान, खा रहे। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम अस्सलाम, बैठिए। और कैसे हो? ठीक है भाईजान। आपके जाने के बाद में सब यहाँ सुना सुना हो गया था। अरे आना जाना तो सब लगा ही रहता है। और घर में सब ठीक है? भाईजान ठीक तो नहीं है। हमारे छोटे बच्चे के यहाँ मास्टर साहब स्कूल से निकाल दिए हैं। अरे लौंडवा तब से गरहीन वहाँ बैठा है। और भाईजान हम स्कूल गए थे, मास्टर साहब के लगे, वो कुछ सुनने के लिए तैयार नहीं हो रहे हैं और लड़की की हमारी जिंदगी बेकार हो जाएगी। अब आप ही भाईजान कुछ कर सकते हैं। चचा आप परेशान मत होइए, अभी हम हैं ना। आप घर जाइए, हम देखते हैं साला कौन मास्टर है। ठीक है भाईजान, चल रहे हैं फिर। अरे चचा आराम से। असलम क्या मसला है इनका? अरे भाईजान, इनका लड़का नकल करते हुए पकड़ा गया है, इसीलिए मास्टर ने रिस्ट्रिकेट कर दिया है। और वो हमने बात भी की थी, वो मास्टर साला बड़ा आकड़ू टाइप का। हेलो, वालेकुम अस्सलाम। अरे अभी परसों तो आए हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी को मेरा सत सत प्रणाम। आओ सफीक, आओ बैठो। हुकुम करिए नेताजी। तुमको इस बार कानपुर कैंट से चुनाव लड़ना है और इस बार हमको कोई शिकायत नहीं मिलनी चाहिए। नेताजी आप चिंता मत करिए, कानपुर में हम आपके नाम का झंडा गाड़ देंगे। बस आप अपनी दया दृष्टि बनाए रखें नेताजी। उसकी चिंता तुम मत करो। अच्छा नेताजी, प्रणाम। प्रणाम। पापा, हम आपको कितनी बार बोले इन गुंडों को पार्टी में टिकट मत दिया कीजिए, इससे पार्टी की छवि खराब होती है। अब वो समय नहीं रहा, जनता जागरूक हो गई है। ठीक है, अब हमें राजनीति मत सिखाओ। हमारा वो पुराना आदमी है, भला हम उसे कैसे छोड़ सकते हैं?
अरे हमारा मोजा कहाँ गया भाई? एक मोजा है इसमें, एक मोजा है ही नहीं। क्या हुआ? अरे यार एक मोजा नहीं मिल रहा है। ठीक है, ये प्रेस हो गया आपका और हम मोजा लेकर आते हैं दूसरा। आखिर ये एक मोजा चला कहाँ जाता है? समझ में नहीं आता साला मोजा है कि सुई, जब देखो तो हमेशा गायब हो जाता है। नमस्कार, मैं नूर त्रिपाठी। आज की ब्रेकिंग खबर आपको बता दें कि मुख्यमंत्री मलखान सिंह के कहने पर शफीक अहमद अपने काफिले के साथ कानपुर रोड पर शो करने पहुंचता है। काफिला इतना जबरदस्त था कि चारों तरफ एसयूवी कार ही कार दिखाई दे रही थी। जाम इतना बाधित हो गया था कि लोगों को घंटों भर जाम में फंसना पड़ा। वहीं पर एम्बुलेंस में कई लोगों ने दम तोड़ दिया। जरा सोचिए, अगर इसी तरह लोग जाम लगाते रहे या इस देश के नेता जाम लगाते रहे तो आखिर आम जनमानस का क्या होगा। अभी एक वीडियो बहुत ही तेजी से वायरल हो रहा है। आपको पता है कि वही शफीक अहमद जो भी घंटों जाम लगा करके बैठा था, वही अपने गुर्गों के साथ पहुंचता है कि स्कूल में और वहां पर प्रिंसिपल से अभद्रता करते हुए नजर आ रहा है। कहाँ है प्रिंसिपल? क्यों, क्या हुआ? क्या हुआ? कहाँ है प्रिंसिपल? वो वहाँ है। अब आज के बाद उसको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। उसको क्लास ज्वाइन कराओ और पेपर दिलाओ, नहीं तो हमसे बुरा कोई होगा नहीं। पापा देख लिया ना आपने, ये गुंडा है, इसे आपकी पार्टी से कोई लगाव नहीं और आपने इसका हमेशा साथ दिया है, लेकिन इसने कभी अपनी पार्टी की छवि के बारे में नहीं सोचा। बस भाई, कहाँ जा रही हो? अरे हमें थोड़ा काम है। खाना खाओ साथ में, काम बाद में कर लेंगे। मैं काम कर लूं, फिर खा लेंगे हम। फिर हमेशा काम काम वही काम, कब तक काम करोगी? बैठो, बाद में कर लेना काम। अहमद, वो जमीन पे कब्जा हुआ कि नहीं? अब वो कब्जा हो गया, वहाँ पे मैंने काम भी चालू करवा दिया है। जल्दी काम हो जाएगा वहाँ पे। जल्दी काम खत्म करो, दूसरी साइड डालना है। जी अबू। हाँ, तुम्हारा क्या है? क्या मेरे प्यार? घूमने चलोगी खाली यही कपड़े धुलती रहोगी हैं? नमस्कार, आज मैं मुख्यमंत्री मलखान सिंह के बेटे विमलेश यादव जी के पास बैठा हूँ। सर, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आपके ही पार्टी के एक मेंबर हैं शफीक अहमद, जिन्होंने अभी हाल में ही एक विद्यालय में जाकर सरेआम गुंडागर्दी की, उसके बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, हम साफ कर देना चाहते हैं, ऐसे गुंडे माफियों की हमारी पार्टी में कोई जगह नहीं है। इसलिए जब ये घटना घटित हुई तो उसके तुरंत बाद शफीक अहमद को पार्टी से निकाल दिया गया। आपके माध्यम से जनता को मैं बताना चाहता हूँ कि भविष्य में कभी भी शफीक अहमद को इस पार्टी में कोई जगह नहीं दी जाएगी। तो देखा, जैसा कि हमारे साथ युवा नेता विमलेश यादव जी ने साफ कह दिया है कि हमारी पार्टी में गुंडे माफियाओं की कोई जगह नहीं। आखिर अब देखना यह है कि शफीक अहमद किस पार्टी से चुनाव लड़ेगा। कैमरा पर्सन विवेक कुमार, अन्नू त्रिपाठी। शफीक को पार्टी से निकालने के बाद उसकी सारी वैल्यू खरीद कर उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है।
देखिए भाईजान, इस बार राजू पाल वाले केस में जो है गवाह आएगा, और यदि उमेश पाल ने आपके खिलाफ गवाही दे दी तो फिर आपको सज़ा हो जाएगी। उसके बाद लगभग 6 माह तक तो बेल हो पाना असंभव है। ठीक है वकील साहब, आप जाइए, हम देखते हैं। चलिए ठीक है। ठीक। सलाम वालेकुम। हाँ वालेकुम अस्सलाम। असलम से बोलो कि उमेश पाल से मिले जाकर, उसको जितना पैसा चाहिए उसको दे दे। वो किसी भी हालत में कोर्ट में गवाही देने नहीं पहुंचना चाहिए। ठीक है, हम बोलते हैं। और ठीक तो है ना आप? खाना खा लिया? अरे हाँ खा लिए हैं भाई, जब देखो तो हमेशा खाने के पीछे पड़ी रहती हो। तुमसे जो बोले हैं पहले वो करो जाकर। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार। तुम लोग यहाँ कैसे? अरे भाई साहब आपसे कुछ बात करनी है। अच्छा बैठो। बताइए क्या काम है? देखिए भाई साहब, जो हुआ सो हुआ, भला होनी को कौन टाल सकता है। होनी अनहोनी मत बताइए हमें, जो काम है वो बताइए। साहिल, भाईजान ने ये बैग देने को आपको बोला है और कहा है आप उनके रास्ते में मत आइए, हम लोग आपके रास्ते में नहीं आएंगे। ऐसा करिए, पैसे उठाइए और निकलिए यहाँ से। कहीं ऐसा ना हो सभी के वक्त साथ तुम लोगों को भी सड़ना पड़े जेल में। चलिए जाइए। सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हुआ? असलम गए थे पैसा लेकर उसे समझाने, लेकिन उसने पैसा लेने से मना कर दिया और असलम को काफ़ी भला बुरा भी सुनाया। अच्छा, और मेरा शेर कहाँ है? वो बिरयानी खा रहा है। बात कराओ। ये लो बेटा, अपने अब्बू से बात करो। हाँ अब्बू, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बेटा बाप तुम्हारा जेल में सड़ रहा है और तुम घर में बैठ के बिरयानी खा रहे हो। वो अब्बू, बस अब कुछ नहीं। अब कुछ भी करो, किसी भी हालत में रमेश पाल कोर्ट नहीं पहुंचना चाहिए, वरना अब हमको सजा हो जाएगी बेटा। अब्बू आप चिंता मत कीजिए, अब वो कोर्ट नहीं सीधे अल्लाह के हाई कोर्ट पहुंचेगा। शाबाश मेरे शेर, बस तुमसे यही उम्मीद थी। जा तो रहे हो बेटा, लेकिन याद रहे तुम्हें कार से बाहर नहीं निकलना है। ठीक है अम्मी।
पीछे निकला है। ठीक है, तुम लोग उसका पीछा करते रहो, हम तुम्हें सिविल लाइन चौराहे के आगे पेट्रोल पंप पे मिलते हैं। ठीक है भाईजान, चल 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 पीछा कर उसका। वो रहा साला, पीछा करो साले का। भाईजान ये तो भाई मुड़ रहा है साला। हाँ, कुछ खरीदना होगा साले को, देखते हैं क्या खरीदता है। एक डिब्बा खजूर देना। भाईजान ये तो साला खजूर खरीद रहा है। खरीदने दो साले को, खाएंगे तो हम ही लोग। कहो तो साले को अभी यहीं पेल दे। नहीं, यहाँ नहीं। हाँ ठीक है इंस्पेक्टर साहब, हम बात करते हैं। अहमद बैठो। कहाँ झगड़ा करके आ रहे हो? अबू, वो कॉलेज में मेरे दोस्त को कुछ लोग सता रहे थे, इसलिए कूट दिया सालों को। बेटा, अगर इसी तरह तुम गली गली झगड़ा करते रहे तो लोगों के अंदर से दहशत कम हो जाएगी तुम्हारी। और कभी कभी बल के साथ साथ बुद्धि का भी इस्तेमाल कर लिया करो, ताकि लोगों में दहशत बनी रहे तुम्हारी। क्योंकि बल तो बैल के पास भी होता है, पर बेटा तुम एक शेर हो, शेर। जी अब्बू, हम इसको इसके दरवाजे पर मारेंगे, ताकि इसकी तरफ फिर हमारे खिलाफ कोई जाने की कोशिश ना करे। जी भाईजान ठीक है। बाकी रख लो। चल 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 चल। भैया एक अमूल का डब्बा दीजिए। और एक नजर दीजिए। हेलो, हाँ सही। वालेकुम अस्सलाम। नहीं, हमने तो नहीं देखी। अच्छा ठीक है, भी देखते हैं। ब्रेकिंग न्यूज आप देख सकते
हत्या कर दी जाती है गोली मार के दिन दहाड़े। वहीं आप सीसीटीवी फोटो में देख सकते हैं कि कार से उतरकर पिस्टल से एक बदमाश लंबे बालों वाला गोलियां चला रहा, वहीं दूसरी ओर एक बदमाश बम बरसा रहा है। हेलो। हमने अहमद को कल गाड़ी से बाहर निकलने को मना किया था, लेकिन इसने गाड़ी से निकल के गोली चलाई है। अरे तो क्या हुआ, फालतू में परेशान हो रही हो? ये उसने अच्छा नहीं किया है। गुलिस्ता, शायद तुम्हें ये भूलना नहीं चाहिए कि अहमद एक शेर का बच्चा है। हाँ वो सब ठीक है, लेकिन सीसीटीवी फोटोज में उसका फोटो आया है। मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। मैंने आपसे मना किया था ना कि उसे ये सब चीजों में मत घसीटो, लेकिन आपने मेरी बिल्कुल नहीं सुनी। वो भी मासूम है। गुलिस्ता, ये कारण करके मेरा मूड मत खराब करो। आज अहमद की वजह से मैंने 18 साल बाद चैन की सांस ली है। तुम परेशान मत हो, सब मैनेज हो जाएगा। हम है ना? आपको जो भी करना है जल्दी कीजिए। मेरा मन बहुत घबरा रहा है। मेरे बच्चे को कुछ भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, हम है ना, परेशान मत हो। ओके, जय हिंद सर। सर एक मिनट। ये जो बड़े बालों वाला गोली चला रहा है, ये तो अहमद है। कौन अहमद? शफीक अहमद का लड़का सर। हैं? हाँ सर। कंफर्म? 100% कंफर्म सर। उठाओ साले को। ओके सर। कहाँ भाग के जाएंगे साले? राजेंद्र, अहमद के घर के जितने भी नंबर हैं सबको सर्विलांस पे लगाओ और अहमद की कार डिटेल निकलवाओ। ओके सर। और घटना से लेके 2 किलोमीटर की रेडियस तक जितने भी सीसीटीवी फुटेज हैं सबको खंगालो और देखो कौन सी गाड़ी घर से आ जा रही है। सर, वारदात के 1 घंटे बाद अहमद का फ़ोन बंद था। ये रही उसकी कॉल डिटेल्स, जिसमें सर सीसीटीवी फुटेज के टाइमिंग के अनुसार 2 घंटे पहले इस नंबर पर बात हुई है। और सर ये रहा सीसीटीवी फुटेज।
जिसमें सर ये कार अहमद के घर से 1 बजे निकलती है और 1:30 बजे घटना को अंजाम देकर 2 बजे घर वापस आ जाती है। उसके ठीक 20 मिनट बाद और अहमद के घर से 1 किलोमीटर दूर चौराहे पर ये कार दिखती है। 1 मिनट, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, लेकिन ये रूट तो कानपुर और दिल्ली को जाता है। यस सर। कहाँ गया होगा, कानपुर या दिल्ली? हाँ सर, घटना के 2 दिन पहले इस नंबर पर कई बार बात हुई है और हमने पता किया ये नंबर दिल्ली में किसी वाहिद के नाम से रजिस्टर्ड है। अच्छा, तो इसका मतलब ये दिल्ली गया है? हाँ सर। राजेंद्र, दिल्ली पुलिस को इन्फॉर्म करो और गाड़ी का फोटो भेजो। किसी भी हालत में हाथ से बच के निकलना नहीं चाहिए। यस सर। और चलो हम लोग भी दिल्ली के लिए निकलते हैं। कम ऑन, लेट्स गो। भाईजान, आपका सारा बंदोबस्त हो गया है। नीचे गाड़ी खड़ी है जो आपको ठिकाने तक पहुंचा देगी और कल सुबह आपको एक लड़का मिलेगा जो आपको बॉर्डर क्रॉस करा देगा। ठीक है, हम निकलते हैं। ठीक है भैया। हम सरेंडर करते हैं, हम सरेंडर करते हैं। नौरपाल, तो इसका क्या करे सर? ये तो कह रहा है इसको कुछ पता ही नहीं है। तो फिर छोड़ दो इसको। क्या छोड़ दे? सर हम लोग इतने दिनों से खोज रहे थे, ऐसे कैसे छोड़ दे? तो फिर ठोक दो साले को। जब ये कह रहा है इसको कुछ पता ही नहीं है तो इसको ले जाके क्या वहां चाटेंगे? सर आप सही कह रहे हैं, लंबा सफर बैठने में दिक्कत हो रही है। चल उतर नीचे। नहीं साहब, हमको यहाँ नहीं उतरना साहब, हमको थाने ले चलिए। नहीं साहब, नहीं साहब, नहीं साहब, हमको यहाँ नहीं उतरना साहब, हमको थाने ले चलिए। उतर नहीं रहा तो सर विकास दुबे की तरह गाड़ी पलटा दी जाए। अरे नहीं राजेंद्र, उसमें डीएसपी सर की कॉपी हो जाएगी। ऐसा करो, इसको गोली मार दो और बाहर निकाल के इसके हाथ में कट्टा पकड़ा दो, बाकी हम सब देख लेंगे। सर 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 रुकिए सर, रुकिए सर, रुकिए सर, रुकिए सर, रुकिए सर, रुकिए सर, जो पूछेंगे सर सब बताते हैं। अहमद कहाँ है? सर झांसी गया सर, झांसी झांसी सर।
लगता है सर इस वालों के पास गोली खत्म हो गई। राजेन, यस सर। एम्बुलेंस बुलाओ और टीम को इन्फॉर्म करो। यस सर। नमस्कार, आज की बड़ी खबर। रमेश पाल कांड के आरोपी को एसटीएफ की टीम ने बड़ी मशक्कत के बाद झांसी में जाकर अहमद और सलाम को मुठभेड़ में मार गिराया। बताया जा रहा है रमेश पाल मर्डर कांड में शफीक की पत्नी गुलिस्ता का भी हाथ है। पुलिस ने खोजबीन शुरू कर दी है। शहर में जगह जगह चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। हर तरफ नाकाबंदी कर दी गई है, लेकिन गुलिस्ता गुड्डू मुस्लिम अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। वॉइस ऑफ किंग 24 मीडिया, अन्नू त्रिपाठी। नमस्कार। अतीक, आपके बेटे का कल इनकाउंटर हुआ, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जिन अधिकारियों ने सब किया है, अगर वो चाहते तो उसको पकड़कर सजा दिला सकते थे, लेकिन उन्होंने बहुत ही गलत किया है और इसकी सजा जरूर उनको मिलेगी। बस हमको जेल से बाहर आने दो। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, शफीक के बेटे का इनकाउंटर हो गया है, फिर भी इसकी अकड़ कम नहीं हो रही। खुलेआम पुलिस वालों को धमकी दे रहा है। आज आपके बेटे का जनाजा था, आप गए नहीं? नहीं ले गए तो नहीं गए। मेन बात यह है कि गुड्डू मुस्लिम जय श्री राम, 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 जय श्री राम।
माता चल 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 ये साले हरामी कहाँ से आए? चल चल भाग भाग ननकू चल 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 आओ सालों बाहर, एक बाप की औलाद हो तो निकल सालों बाहर। कहाँ भाग के जाओगे सालो? रणजीत सिंह के नाम की सुपारी लेंगे बहन। उस दिन हम लोग वहां से किसी तरह से जान बचा के निकले हैं। बताइए भाई साहब, कहाँ मिले गए? उस साले को जाकर मैं अभी खत्म कर दूंगा। मुस्ताक, उसको मारना अगर इतना ही आसान होता तो साले को कब का मार दिया होता। उसके साथ हमेशा साले उसके गुर्गे भी रहते हैं, जो हथियार से हमेशा लैस रहते हैं। साले हगने भी जाते हैं तो बंदूक लेके जाते हैं। भाई साहब, कोई तो जगह होगी जहाँ ये साले बिना हथियार के जाते होंगे। हाँ, इतना हो सकता है। उस गांव में हमारा जानने वाला एक मल्लाह है जो आपकी पूरी मदद करेगा। शंकर। हाँ बताइए। महंत भाई ने भेजा है हमको। कौन, मुस्ताक? जी हाँ। आइए। लेकिन भाईजान, उसको मारना तो संभव ही नहीं, क्योंकि हथियारबंद आदमी तो उसके साथ ही रहते हैं। और भाईजान, कहाँ आप उनका अकेले मुकाबला कर पाओगे? खुद भी मरोगे, हमको भी मरवाओगे। ध्यान से सोचिए शंकर भाई, कोई ना कोई रास्ता तो जरूर होगा। हाँ, एक रास्ता है उनको मारने का, वो भी सुबह का समय जब वो अपने गौशाला जाते हैं। पर साला वहां भी एक दिक्कत है, उनके आदमी गेट पर ही खड़े रहते हैं। अच्छा, ये गौशाला कहाँ पड़ेगा? यही भाईजान गौशाला है। अच्छा, इस दीवार की मोटाई कितनी होगी? 1 रद्दा। मतलब? 4 इंची। क्यों? 4 इंची।
जल्दी जल्दी छानो। कर रहे हैं। हाँ जल्दी करो। साहब जी नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। 20 दिन का हिसाब रहा ही। वो 20 टाली मोरंग गई थी। वो साहब कल बोले हैं शाम को देने के लिए। कल के कितने कल होंगे? साहब हम तो बोले थे हमको सुबह दे देना, लेकिन वो बोले हम कल शाम को देंगे, शाम को 5 बजे बताए हैं। ठीक है जल्दी करवाओ। अच्छा ठीक है साहब, प्रणाम। प्रणाम बड़े भैया। प्रणाम प्रणाम, आइए बैठिए। और बढ़िया है सब? हाँ बढ़िया है। ये कौन है? जब आप जेल में मुलाकात करने आए थे, हाँ हाँ, तो आपसे ब्रजभान सिंह के बारे में बताया था। हाँ हाँ, ये वही ब्रजभान सिंह हैं। अच्छा अच्छा, शाबाश ब्रजभान सिंह, तुमने साबित कर दिया तुम सच में एक छत्री हो। और आगे क्या करने की इरादा है? बड़े भैया आज से ब्रजभान सिंह अपने साथ ही काम करेंगे। लेकिन तुमको तो पता है ही है ना, अपने काम में सब रिक्स ही रिक्स है। लेकिन भाई साहब इस ठेकेदारी काम में कौन सा रिस्क है? हाथी के दांत तो तुमने देखे होंगे, खाने के और होते हैं, दिखाने के कुछ और। अरे वो बड़े भैया, उनसे विधायक जी से बात हुई क्या? अरे वो तो भूल ही गए। ब्रजभान जलाएं? अरे नहीं नहीं नहीं, आप पीजिए। अरे प्रणाम विधायक जी। प्रणाम। कैसे हो साहब सिंह? मालिक सब कृपा है आपकी। बताइए कैसे याद किया? मालिक इस बार टेंडर तो हम ही को मिलेगा ना? बिल्कुल मिलेगा, आप ही को मिलेगा, काहे परेशान हो? अच्छा अच्छा, प्रणाम विधायक जी, काम हो गया। हो गया, बहुत बढ़िया। अच्छा भाई साहब, एक बात कहें? कहिए। देखिए आप लोग हमेशा से बाबा के लिए काम करते आए हैं, और आपने जब हमको अपने गले से लगा ही लिया है तो हमारा भी फर्ज बनता है कि हम सब साथ मिलकर अपना एक अलग वर्चस्व बनाएं। तो बताइए भाई, उसके लिए क्या करना होगा? उसके लिए हम आपको एक मशवरा देना चाहते हैं। दीजिए। देखिए, सबसे ज्यादा अगर किसी चीज में पैसा है तो शराब के ठेका में है और स्क्रैप के टेंडर में। अगर ये दोनों चीजें हम लोगों के हाथ लग जाएं, तो हम लोगों के पास इतना पैसा होगा कि कोई सोच भी नहीं सकता। बात तो सही है। उसके लिए करना क्या होगा? करना तो बहुत कुछ पड़ता है। अगर हम लीगल प्रोसेस से काम करें तो, और फिर चांस भी 1% का होता है कि ठेका हम ही को मिलेगा। लेकिन अगर ठेका बांटने वाले अधिकारी से ही सीधा संपर्क हो जाए तो 100% चांस है ये ठेका हम ही लोग को मिलेगा। तो भाई देर किस बात की, मिलते हैं उस अधिकारी से। अरे देखो किसका फोन आ रहा है भाई। आ रहा होगा किसी का फोन, आप चाय पीजिए, जब तक नहा धो के टिफिन तैयार हाँ कर दें। ठीक है। ये तुम सारी ले लो, ठीक है? प्रणाम बाबूजी। प्रणाम। आप लोग कौन? हम लोग भी इसी देश के नागरिक हैं बाबूजी। देश के नागरिक हो, ठीक है, मगर तुम हमारे घर में क्या कर रहे हो? बाबूजी, आप देश की इतनी सेवा कर रहे हैं तो हम लोगों ने सोचा क्यों ना हम लोग भी आपकी थोड़ी सेवा कर दें। ये क्या है? देखिए जनाब, बात को ज्यादा घुमाने फिराने की हमारी फितरत नहीं है, इसीलिए सीधा मुद्दे पे आते हैं। इस बार का जो शराब का टेंडर है वो हमें चाहिए, और उसकी जो कीमत हो हम चुकाने को तैयार हैं। ये पैसा पकड़िए और निकलिए यहाँ से। जिसको टेंडर मिलना था मिल गया है। वो कहावत सही है, लातों के भूत बातों से नहीं मानते। जब तक टेंडर हम लोगों को नहीं मिल जाता तब तक आपका लाडला हमारे पास रहेगा।
हाँ भाई साहब। हाँ मुस्ताक, कहाँ हो तुम? अरे यहाँ करबला में थे, ताजिए दफन हो रही हैं। अरे तुम वहाँ ताजिए दफनाते रहोगे, यहाँ टेंडर साहब सिंह को मिल चुका है। क्या? अरे जो हमको मिलना था वो साहब सिंह को मिल चुका है। साले जरूर उस बाबू का रचा हुआ खेल होगा। लगता है साला उसको भी दफन करना पड़ेगा। अब जो भी तुमको करना है जल्दी करो, वरना कुछ नहीं हो पाएगा। 1 मिनट रुकिए भाई साहब। फोन काट रहा है। लगता है इस साले को अपने बच्चे से मोह नहीं है। The number you have dialed is... अर्पित, गुड्डा, अर्पित, क्या? अजीत, अजीत, अब ये साला किसका काम है? साला पता नहीं इस गर्मी में कब तक सड़ना पड़ेगा इस बच्चे के कारण। पिएगे क्या? मुझे पापा के पास जाना है। पापा के पास जाना है? बड़ा कमाल कर दिया तुम लोगों ने। मुस्तकवा के तो हौसला ही खराब कर दिए एकदम। जैसे मछली तड़पती है पानी के बगैर, वैसे साला टेंडर के बगैर तड़प रहा होगा। तो भाई साहब, मुस्ताक, कहाँ जा रहे हो? जा रहे हो साले बाबू को मौत की नींद सुलाने। तुम कहीं नहीं जाओगे। शायद ये तुम भूल रहे हो, वो एक प्रशासनिक अधिकारी है और दूसरी तरफ नेता किशन नंद राय का हाथ उसके सर पर है। उसको मारोगे तो सीधा जेल जाओगे और जमानत भी नहीं होगी। तो क्या करे भाई साहब, उसको ऐसे ही छोड़ दें? छोड़ा तो हमने अपनों को भी नहीं है, फिर उसने तो हमसे दुश्मनी मोल ली है, भला उसको हम कैसे छोड़ सकते? टेंडर बांटने वाले बाबू को मारने के बाद ननकू गैंग की गली गली तूती बोलने लगी थी। फिर क्या था, मुख्तार और महंत ने मिलकर रेशम, स्क्रैप और कोयला खदानों में अपना दबदबा कायम कर लिया था। वहीं दूसरी तरफ ब्रिजभान सिंह और उनका गुट
बनारस में तमाम प्रकार के अपने धंधों में हाथ आजमा रहा था। और जनता को अपनी ओर आकर्षित कर रहे थे। यह वह दौर था जब बनारस में रेशम से लेकर कोयला के कारोबार पर सबकी नजर थी, क्योंकि उन दिनों स्क्रैप, रेशम, कोयले के कारोबार सब मोटा पैसा देने वाले धंधे थे और बनारस इन सब धंधों का प्रमुख केंद्र हुआ करता था। मुख्तार को इन्हीं सब धंधों पर अपना कब्जा कर आर्थिक साम्राज्य मजबूत करना था। जैसे जैसे मुश्ताक चाहता था वैसे वैसे होता गया। ऐसा नहीं था कि सभी उसके साथ थे, जो नहीं था वो नहीं रहा। पैसा, जलवा और ताकत ने मुश्ताक को एक आदमी से एक सिस्टम बना दिया और उसी के दम पर मुश्ताक ने अपने बड़े भाई को एमएलए बना दिया। फिर क्या था, पुलिस स्टेशन में लिखी जाने वाली एफआईआर मुश्ताक के फाटक पर एक गुहार बन गई। अदालतों और कचहरियों में सालों खींचने वाले केस अपने फाटक पर चुटकियों में सुलझाने लगा मुश्ताक। बिना चेहरे वाली सरकार और अंधे कानून से तंग आए लोगों ने मुश्ताक के नाम को अपना सहारा बनाया और इतना पैसा कमा लिया था कि पुलिस वाले भी मुश्ताक की गुनगाने लगे थे। वहीं मुश्ताक भी पुलिस वालों को खुश करने के लिए तरह तरह के उपहार देता रहता था और इसके साथ अपना वर्चस्व गाजीपुर से बनारस तक फैलाना था। लेकिन बनारस बृजभान सिंह का गढ़ था, जहां बृजभान सिंह कमलेश राय अपनी जड़ें जमा चुके थे। तुम इधर जाओ, हम आगे निपटा कर आते हैं। और हाँ, मेडिकल स्टोर वाले के पास मत जाना, हम यहाँ कल ले लिए थे, समझे? अच्छा, अकेले अकेले हमको भी नहीं बताया, ठीक है। अबे इसमें ठीक क्या है, कल तुम हलवैया के यहाँ ले लेना, हिसाब बराबर हो जाएगा। चलो अब जाओ। ये लीजिए। नमस्ते साहब। नमस्ते। लगता है बिस्कुट नया आया है। हाँ साहब, नया आया। अच्छा है, चलिए निकालिए। क्या निकालें साहब? अरे वही मुश्ताक भाई का गुंडा टैक्स। साहब अबे पिछले हफ्ते तो दिए थे। अच्छा, तो पिछले हफ्ते तुम्हें घर आने जाने में कोई दिक्कत हुई क्या? नहीं हुई ना। अब मान लो इस हफ्ते तुम्हारा एक्सीडेंट हो जाए तो समझ लो कितना खर्चा आएगा। हो सकता है तुम्हारी जान भी चली जाए। तो बेहतर है टाइम पे हफ्ता देते रहो और घर परिवार वालों के साथ आराम से रहो। समझ में आया ना? चलो निकालो। क्या है? हम लोग को कमलेश भैया से मिलना है। आइए, आप लोग बैठिए, भैया जरा पूजा करके आ रहे हैं।
हाँ, ये रोज रोज का नाटक करते हैं, कैसे हम लोगों का काम चलेगा भाई। लेकिन परेशान ना हो, देखिए कोई ना कोई निकाल निकाल। नमस्ते भैया। नमस्ते। क्या बात है, इतनी सुबह सुबह आप लोग आ गए? कोई परेशानी है क्या? भैया परेशानी ही परेशानी है साहब, बहुत अन्याय हो रहा है हमारे लोगों के साथ। पर हुआ क्या है? भैया 1-2 हफ्ते से 2 सिपाही आते हैं, तार अंसारी के नाम पे वसूली करते हैं। हम लोग कुछ बोलते हैं तो बताते हैं तुम्हारी दुकान बंद करा देंगे, तुमको ये करा देंगे, वो करा देंगे। बताइए हम लोग क्या करें? अच्छा, क्या नाम है उन सिपाहियों का? भैया एक का नाम द्वारिका और एक का नाम जितेंद्र है, ये दोनों हैं। ठीक है, आप लोग जाइए, हम इंतजाम करते हैं इन पुलिस वालों का। साले खाते हैं जनता का, बजाते हैं गुंडों का। प्रणाम नेताजी। प्रणाम प्रणाम। और ब्रजभान सिंह कैसे हो? सब कृपा है बड़े भैया आप। आओ बैठो। सतेंद्र, और बताओ कैसे आना हुआ? बड़े भैया वो मुस्तकवा जो है ना, लोकल के थानों में अपनी बड़ी मजबूत पकड़ बना के रखा है। बनाने दो उसको लोकल में, हम तो बैठे हैं ना उसके ऊपर। भैया बात आपकी सही है। कल कुछ व्यापारी लोग आए थे, अपनी फरियाद लेके आए थे और वो कह रहे थे साला मुस्तकवा जो है कुछ सरकारी पुलिस वाले हैं, उनको भेज के वसूली करवा रहे हैं। अच्छा जी नेताजी। हेलो एसपी साहब, हम नेता किशन नंद राय बोल रहे हैं। जी आदेश करिए सर। सुनने में आया है आपके मोहम्मदाबाद थाने की पुलिस अब गुंडे और माफियाओं के लिए हफ्ता वसूली कर रही है। क्या बात कर रहे हैं सर? हमारे सामने व्यापार मंडल के अध्यक्ष जी बैठे हुए हैं। कोई जितेंद्र और द्वारिका नाम के सिपाही द्वारा ये घिनौना कार्य किया जा रहा है, जिसे तत्काल प्रभाव से संज्ञान में लेकर कार्यवाही कराकर हमें अवगत कराने का कष्ट करें। जी सर, बिल्कुल बिल्कुल। इस मामला अगर ऐसा कुछ है तो इस मामले को मैं जल्द से जल्द संज्ञान में ले रहा हूँ। ठीक है सर। ठीक है, आप लोग जाइए, आज ही साले सस्पेंड होंगे। कम से कम 8-10 ट्रक माल रोजाना जा रहा है। तो दिन ही नहीं चल रही, रात में नहीं चल रही क्या? नहीं तो रात का भी सिस्टम करो, तो कोई दिक्कत तो नहीं होगी। दिक्कत में क्या होगी? मुस्ताक भाई से गड़बड़ हो गया। क्या गड़बड़ हो गई जितेंद्र? बैठो। राजेंद्र सिंह ने हमारे खिलाफ जांच बैठा दी सर। अरे काहे की जांच बैठा दी? वही जो आपके लिए काम कर रहे थे। कुछ करिए सर, वरना हम लोग बर्बाद हो जाएंगे। अच्छा, ए शंकर, जरा फैजल भाई को फोन लगाओ। सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम अस्सलाम। हाँ मुस्ताक। अरे भाईजान, वो साला एसपी राजेंद्र सिंह है, हाँ वो हमारे आदमी के ऊपर जांच बैठा दी। अच्छा, इतनी हिम्मत? हाँ, समझाइए जरा उसको। ठीक है मुस्ताक, हम देखते हैं। हो गया काम। इतना टेंशन लेने की बात थोड़ी ना होता है। नौकरी न होगा, यहाँ साला प्रधानमंत्री की सीट हो गया, मार बाव खिलाए जा रहे हो। वहाँ छूट जाएगी, हम तुमको यहाँ नौकरी दे देंगे। जय हिंद सर, जय हिंद। अरे वो द्वारिका और जितेंद्र नाम के जो कांस्टेबल हैं, वो अपने ही लोग हैं। उन पे जो कार्रवाई चल रही है उसको तुरंत रुकवाइए। सो सॉरी सर। क्यों? ये मामला ना बहुत ऊपर जा चुका है। मैं आपकी इसमें कोई मदद नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि मार्केट में जितने भी व्यापारी हैं उन सब लोगों ने लिखित कंप्लेंट कर रखी है। सो सॉरी सर। अभी 5 मिनट में तुम्हारी समस्या का समाधान हुआ जा रहा है। लो, तब तक चने खाओ। लो, आ गया फोन। हाँ भाईजान। यार मुस्ताक, बात बहुत आगे बढ़ चुकी है और इसमें कुछ हो नहीं सकता है। और कहाँ तुम इनके चक्कर में पड़े हो? तुम अपना काम देखो, छोड़ो इनको। नहीं भाई, जिसने हमारा साथ दिया है मैं उसका साथ कभी नहीं छोड़ता। ठीक है, जो तुमको सही लगे वो करो। अल्लाह हाफिज।
मुस्ताक, ये साला सब किया धारा उस कमलेश राय का है। वो साला व्यापारियों का अध्यक्ष बना फिरता है। अगर वो अपने मुकाम में कामयाब हो गया ना तो हम लोगों का धंधा चौपट हो जाएगा। और फिर कौन देगा हम लोगों के नाम का टैक्स? उस साले कमलेश राय का कुछ करना पड़ेगा। अरे यार, घास कितनी बड़ी बड़ी हो गई है। रामू कहाँ है? अरे वो शादी में गया है, बोल के गया कि 2 दिन बाद आएंगे। अच्छा, तो हम मीटिंग में जा रहे हैं, शाम तक वापस आएंगे, ठीक है? ठीक है। ए विजय। हाँ भैया। यहाँ आओ। देखो, कल दुर्गा पूजा है, पूरी तैयारी तुम्ही को करनी है। और हम जा रहे हैं मीटिंग में, शाम तक वापस आएंगे। ठीक है भैया। मुबारक हो व्यापार मंडल के अध्यक्ष जी। कौन हो तुम लोग? अभी पता चल जाएगा। आपने हमारे 2 सिपाहियों को सस्पेंड करा के बहुत अच्छा काम किया है। उन्होंने आपके लिए कुछ तोहफा भेजा है।